पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बैंक और फाइनेंस कंपनियों से 89 लाख रुपए का धोखाधड़ी करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिन बिल्लूर उच्च शिक्षा ग्रहण किया है और उसके पास से अब तक 89 लाख रुपए कीमत की 23 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनमें से 7 कारें और बाकी 2 पहिया वाहन शामिल हैं। बिल्लूर जाली दस्तावेज के आधार पर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से कार लोन पर लेता था और कुछ किस्तें चुकाने के बाद बिल्लूर फरार हो जाता था। अब बैंक के रिकवरी एजेंटों ने उसके पते पर उसका पता लगाया तो उन्हें पता चला कि यह सब फर्जी था। बाद में वह इन कारों को आधी कीमत पर बेच देता था। पुलिस को यह भी पता चला कि जब्त किए गए वाहनों को संशोधित कर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के बारे में जोन 1 के उपायुक्त प्रवीण मुंडे ने क्या कुछ कहा। में 2022 सितंबर में एक गुना दाखिल किया था, जिसमें कंप्लेनेंट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी KGMC नाम की है। उनके द्वारा इस गुने में आरोपी मोहित वालेकर नाम से एक एक्टिवा खरीदने के लिए लोन लिया गया था। उस लोन को आरोपी ने नहीं भरा, इस वजह से उन्होंने और ये आरोपी बाद में एब्सकॉन्ड हो गया था, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया था। इस गुने के जांच के दरमियान इसको 23 अक्टूबर 2023 में लगभग 10 दिन पहले अरेस्ट किया गया। तब उसकी असली आइडेंटिटी सामने आई और उसका नाम सचिन बिल्लूर ये है। इस आरोपी को अरेस्ट करने के बाद कस्टडी के दरमियान जब तहकीकात की गई है, उसमें उसने इसी मोडस से, इसी तरीके से लगभग 23 गाड़ियाँ विविध कंपनियों से, बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों के लोन के आधार पे ली है और वो अलग अलग जगहों पर बेच दी है। तो इस लास्ट 10 दिन में उससे लगभग ये हमने 23 गाड़ियाँ अभी तक जब्त की है। इसके अलावा 3 और गाड़ियाँ हैं जो जब्त होनी है। उसमें एक मर्सिडीज़ गाड़ी भी इसने इसी तरीके से लोन पे खरीदी थी और उस गाड़ी को लेकिन हालांकि जो कंपनी ने है NBA फाइनेंस कंपनी ने उसे सीज कर लिया है। इस आरोपी ने झूठे डॉक्यूमेंट, झूठे आधार कार्ड, झूठे पैन कार्ड, झूठी फेक सैलरी सर्टिफिकेट्स, सैलरी स्टेटमेंट्स बनवा के वो सब डॉक्यूमेंट इन फाइनेंस कंपनियों को सादर किए थे या बैंकों को, और उसके ज़रिए लोन पाया था। आगे की जांच इस गुने में जारी है। कई जो आधार कार्ड है उसने उसके संपर्क में आने वाले कुछ लोगों से ये आधार कार्ड लिए हैं और उससे हमने एक लैपटॉप बरामद किया है और जांच में उसने ये भी सामने आया है कि उसी लैपटॉप पे वो सिर्फ खुद का फ़ोटो क्रॉप करता था और उस आधार कार्ड पे डाल देता था और वो सब डॉक्यूमेंट लेके खुद ही ट्रांजैक्शन करने के लिए, डीलिंग करने के लिए, खरीदने के लिए जाता था। आरोपी का नाम है सचिन बिल्लूर। ये इसकी पढ़ाई जो है इसने BE किया है और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट ME भी किया है और उसके बाद उसने 2013 तक कई सारे जॉब किए हैं। इसकी उम्र लगभग 49 साल है, 49 ईयर्स है। 2013 के बाद इसको जॉब नहीं थी, तो उसके बाद 2019 से 23 तक इसने ये लगभग 23-26 गाड़ियाँ जो है वो ली है और बेच के उसका कंपनियों को फंसा के पैसा कमाया है। इसकी पढ़ाई जो है वो कोल्हापुर में 12वीं तक हुई है। बाद में उसने सांगली में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो है वो पुणे से इसने की है। नहीं, क्या है कि इसमें फाइनेंस कंपनी इस आरोपी के घर पे या ऑफिस पे जाती थी, जो उसने जहाँ से वो भाग जाता था उनको वहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती थी, क्योंकि गाड़ी इसने बेच रखी है। ना आरोपी मिलता है ना गाड़ी मिलती है। और आरोपी ने जिसको गाड़ी बेची है
उस आदमी को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं और उसने पैसा दे दिया रहता है, सिर्फ उसके नाम पे गाड़ी नहीं हुई है, तो वो गाड़ी अपनी यूज़ किए जा रहा है, तो वो गाड़ी कंपनी को मिलने का कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि सब गाड़ियों में कोई जीपीएस तो लगा हुआ नहीं है। टोटल इसमें अगर इस टोटल जो हमने 23 गाड़ियां बरामद की है, इस गाड़ियों की कीमत सब मिला के लगभग 89 लाख रुपीस के करीब है। और आगे 3 गाड़ियां और है, जिसमें एक मर्सिडीज़ भी है जो 40 लाख की मर्सिडीज़ है, जो एटलीस्ट कंपनी फाइनेंस कंपनी ट्रैक कर पाई, क्योंकि उसका जीपीएस वगैरह था, तो वो गाड़ी उन्होंने सीज कर ली। 2-3 चीज़ें हैं कि किसी भी आम इंसान ने उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी डिटेल्स है वो इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। भले ही वो यूज़ नहीं कर रहे गलत के लिए, कोई आरोपी उसका गलत वापर ज़रूर कर सकता है। दूसरा, जिनको लोन दिए जा रहे हैं फाइनेंस कंपनी की तरफ से, उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सच है या झूठ है, उसको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है ईएमआई भरने में, तो उन्होंने जो भी व्हीकल दिया है वो वापस ले सकते हैं। इस बेसिस पे वो वेरिफिकेशन उतने लेवल तक नहीं जाता, जो कि पर्सनल अगर लोन लिया है या और किसी तरीके का लोन अगर लिया जाता है, तो उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से होना मुझे लगता है ज़रूरी है।